राजन परीक्षित, जब इंद्र की सभा लगी थी दादा, तो इंद्र की सभा में सारे देवी देवता बैठे रहे और इंद्र की सभा में गुरु वशिष्ठ जी और गुरु विश्वामित्र जी बैठे रहे। जब वशिष्ठ जी और गुरु विश्वामित्र जी बैठे रहे तो आपस में वशिष्ठ जी की और विश्वामित्र जी की वार्ता छिड़ गई। और जब वार्ता छिड़ी तो वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि इस सभा में बने चाहे कोई, लेकिन मेरो चेला जो हरिश्चंद्र है बाके जैसो राजा न तो कोई भाव और न तो कोई वही है, बड़ो बढ़िया राजा है। बाके द्वार पे जो कोई जाता तो खाली होता ना, यहाँ तो वो कितना भी बुरा काम हो जाए, कितना भी अच्छा काम हो जाए, वो कभी झूठ नहीं बोलता है, बड़ा सत्य बोलता है। तो हमारा जो चेला है वो बड़ा ही अच्छा है। अब विश्वामित्र ने जब ये बात सुनी तो विश्वामित्र भी संत थे, तो विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी से कही, एक तो तुम हो महात्मा और महात्मा हो के अपने मोते अपनी बड़ाई कर रहे हो, तुम्हें शोभा नहीं दे तो अपने मोते अपनी बड़ाई को कत करे जो कायर होते। हाँ, अपने मोते अपनी बड़ाई बेकत करे जो कायर होते हैं, जो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाते हैं, वो अपने मुख से अपनी बड़ाई करते रहते हैं, क्योंकि दूसरी तो बड़ाई करने वालों कोई है नहीं, तो अपने मोते अपनी आगे ले। हाँ, तो अब देखिए विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी से कहा कि इस सभा में बने चाहे कोई, मेरे शिष्य जैसा कोई नहीं होगा। तो विश्वामित्र बोले तुम महात्मा हो, तुम्हें शोभा दे रहे हो जो तुम अपने मुंह से अपनी बड़ाई कर रहे हो। और बाबा तुम्हें नहीं मालूम है, जब तक हम किसी चीज को आंखों से देख नहीं लेते, कानों से सुन नहीं लेते, तब तक हम कोई बात मानते ही नहीं। और याद रखना, ऐसा ही रूल सबके लाइफ में होना चाहिए। ऐसा रूल क्यों? क्योंकि देखिए कहा जाता है कि आपने न कानन ते सुनी और न आँखिन ते देखी, और दूसरन की बात में भरोसा करके तुम लड़ाई करे आ जाएंगे तो बाद में पछतावा तुम्हें हुई है। अगर तुम्हें कोई चार गाली दे रहा है तुम्हारी पीठ पीछे, और दूसरे तुम्हें आए के बताए रहे कि भैया फलानो आदमी तुम्हें गाली दे रहा हो, तो तुम बाकी बात कतई न मानियो, तुम जोनो कानन ते सुन न लियो, आँखिन ते देख न लियो, दोनों कोई नेड़े न लियो। और आज के जमाने में कोई झूठी सोची अगर कान भर देवे कि फलाने सिंह तुम ते जकाते तो लाठी उठाए के सीधे जाइए लड़ाई करेंगे घरे वापस लौट आएंगे। याद रखना, पहले कानों से सुनो और आंखों से देखो, तभी किसी चीज का डिसीजन करो। अब देखिए क्या हुआ कि विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी से कहा कि हम तो कानों से सुन नहीं लेते, आंखों से देख नहीं लेते, तब तक निर्णय नहीं लेते, तो हम तो तुम्हारे शिष्य की परीक्षा लेंगे। और जब ये बात कही कि शिष्य की परीक्षा लेंगे, तो वशिष्ठ जी बोले करना ही तो डरना ही, जब करना ही होता करे तो डरो नहीं होता करे परीक्षा। जी ध्यान रखना। तो आज हुआ ऐसा कि वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी से कह दिया ठीक है, अगर तुम्हें परीक्षा ही लेनी है तो तुम चले जाओ मेरे शिष्य की परीक्षा ले आओ। और जो परीक्षा का महाराज आदेश दिया तो सोई विश्वामित्र जी चले। और जैसे विश्वामित्र जी चले तो विश्वामित्र जी ने सूकर का रूप बनाया। और जब सूकर का रूप बनाया तो सूकर का रूप बना करके महाराज चले और चल करके हरिश्चंद्र के फूल बाग में पहुंच गए। और जब फूल बाग में पहुंचे तो फूल बाग में पहुंच करके सारी बगिया को उजाड़ने लगे। और जब सारी बगिया को उजाड़ने लगे तो उजाड़ने के बाद में बाग के माली ने रोका, तो सूकर ने माली की भी जंघा को फाड़ दिया। अब माली रोता हुआ चिल्लाता हुआ हरिश्चंद्र के पास में पहुंचा। और जब हरिश्चंद्र के पास में पहुंचा, जंघा से रक्त बह रहा था, तो हरिश्चंद्र ने माली को देखा। तो हरिश्चंद्र ने माली से पूछा, भैया आप क्यों रो रहे हैं और आपकी जंघा से रक्त क्यों निकल रहा है, क्या कोई बात हो गई? माली रो करके बोला, महाराज आपको नहीं पता है, हमारे फूल बाग में एक सूकर आया है। सूकर तो भैया बहुत दिक्कत हो रही गाय बोलने में, आज तो बहुत दिक्कत हो रही बोलने में।